बग़ैर ओवन के आप तैयार करेंगे सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत मज़े का कमाल का ये केक आप अपने घर में तैयार करेंगे। इस ईद और इस ईद की खुशियों को करेगा ये दोबाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस रेसिपी को आपने किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ इसमें जाएंगी, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बनाऊंगी ब्लेंडर जार में। किसी किस्म का कोई बीटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसको हम ब्लेंडर जार में तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 रूम टेम्परेचर पर अंडे लिए हैं और आधा कप मैं इसमें चीनी का ऐड करूँगी। आप मेजरिंग कप कोई भी ले सकते हैं, रेगुलर कप जो घर में होता है वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी मेजरमेंट सही रखनी है। अब इसमें 1/4 कप मैं जो डालूँगी वो कुकिंग ऑयल है जो हम घर में हम इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस के डालेंगे, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इस तरह से इसमें मैं 1 चुटकी ज़रदा रंग शामिल करूँगी। फूड कलर है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। 1 मिनट तक आप इसको ब्लेंड करेंगे तो इस तरह का एक पेस्ट आपके पास आ जाएगा। आपने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। ब्लेंडर जार में जो वो बाकी का मेज़र रह गया है उसमें 3 से 4 टेबलस्पून आप दूध ऐड करेंगे और उसको भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि ब्लेंडर जार अच्छे से साफ़ हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग के बाद अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे। ये सोडा नहीं है बल्कि ये बेकिंग पाउडर है। मीठा सोडा आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो बेकिंग पाउडर बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो इसमें शामिल करना है। अब इसको अच्छे से छान लेना है और ये छानने के बाद इसकी प्रोसेस करने से जो केक का बैटर होता है बड़ा स्मूथ तैयार होता है। अब इस तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी मिक्सिंग में आपने एक चीज़ को ज़रूर देखना है कि जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो इसको आपने क्लॉकवाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपने इसको क्लॉकवाइज ही करना है और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट आप अच्छे से इसको बीट करेंगे और इसका बड़ा स्मूथ एक बैटर रेडी हो जाएगा। बस आपने जो इसकी मेजरमेंट करनी है इन चीज़ों की वो आपने प्रॉपर करनी है, एक जैसी मेजरमेंट करनी है जो मैंने आपको बताई है। अगर आपके पास घर का रेगुलर कप है, कोई प्याली है, उसको आप सेट कर लें। सिर्फ आपने मेजरमेंट को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। आप ईद में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी झटपट ये तैयार हो जाता है। 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे और बेहतरीन ये केक तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आपने ज़रूर देखनी है। देखिए जब मैं इसको ऊपर करूँगी तो इसके रिबन्स बनेंगे, बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इस केक के लिए चाहिए। अब इसका मैं मोल्ड रेडी करूँगी तो मोल्ड के लिए मैंने सबसे पहले इसको ग्रीस किया है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड घर में नहीं है तो आप कोई भी बर्तन घर में जो मौजूद है वो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मैदे को हर तरफ फैला देना है। इस तरह करने से आपको बटर पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके बगैर ही ये केक तैयार करेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा। अब जो बाकी का जो मैदा रह गया है उसको मैं इसमें से निकाल दूँगी और ये देखिए अच्छे से ये हर तरफ लग गया है। बाकी के जो एक्स्ट्रा मैदा को आप झाड़ देंगे। अब बेकिंग के लिए जो मोल्ड है वो बिल्कुल रेडी है। जो बर्तन हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो बैटर हमने बनाया है वो इसमें शामिल करेंगे। इसको इवनली स्प्रेड करना है, हर तरफ इसको फैला देंगे और जब आप इसको डाल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इसमें रिबन्स बन रहे हैं। बस एक अच्छे केक को बेक करने की अहम निशानी यही है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह की होनी चाहिए। आप इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ये हमारा जो केक है वो बेक होने के लिए तैयार है। अब मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। 10 से 15 मिनट मुझे हो गए हैं। इसको मैंने प्री हीट कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप इसको देगची में भी बना सकते हैं, जो खुले मुंह वाला बर्तन आपके पास घर में मौजूद है। प्रेशर कुकर में भी आप इसको बना सकते हैं। 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर आपने रख देना है और 15 मिनट के बाद ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें जो वुडन स्टिक मैं डाल रही हूँ बिल्कुल साफ़ निकल रही है, तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं इसमें से निकालूंगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। बड़ी आसानी से निकल जाता है और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा है, बिल्कुल भी नहीं ये जला है। बड़ा बेहतरीन केक तैयार हो गया है। आप इसी तरह का केक अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं और इस ईद आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, थोड़े से टाइम में ये बन जाएगा और क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह करे कि आपकी ये ईद बहुत सी खुशियाँ लेकर आए, ढेरों खुशियाँ आपको नसीब हो और आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।